तो आज का जो चर्चा का विषय है, हमारा चर्चा का विषय क्या है? तो आज चर्चा का विषय है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं क्या है। ये वीडियो चुली में इतना बनाया, मगर वो हमें लगता है माइक हटा रहा, तो आवाज़ कम क्लियर थी, तो इसलिए दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो आर्थ्रोपोड्स को वान सीबोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे? वान सीबोल्ड। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा को। तो पूछ देता आर्थ्रोपोडा को एस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? तो वान सीबोल्ड को जाता है। दूसरा पूछ देता है कि जो आर्थ्रोपोडन्स जीव हैं वो सबसे सक्सेस माने जाते हैं। सक्सेस का मतलब पृथ्वी पर सबसे अच्छी तरह जीवन जीते हैं, वो किस कारण है? तो उनमें काइटिनियस क्यूटिकल पाया जाता है। देखना, जैसे गुबरैला है या अन्य है, इनके ऊपर काइटिन का एक आवरण चढ़ा रहता है। इसके कारण ये इनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत सक्सेस माना जाता है। दूसरा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेट पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब इनमें अंग पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों में ऑर्गन सिस्टम में नाक, कान, गला, ये सब आपस में जुड़े हैं, इसी तरह भी इसमें लेग्स अलग होते हैं और जो ईयर्स अलग हैं, और जो भी संरचनाएं आइज वो अलग है। तो ऑर्गन ग्रेट सिस्टम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है आर्थ्रोपोड्स में किस प्रकार का ग्रेट सिस्टम है? तो ऑर्गन ग्रेट सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा, बाइलेटरली, ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं, अर्थात और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इसमें 3 परतें होती हैं। एक्टोडर्म कौन कौन सी पाई जाती है? एक्टो, मीजो और इंडो, तीनों परतें देखने को मिलती हैं। और ये इनकी बॉडी कैसी होती है? मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें जो ये किस प्रकार के होते हैं? तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल का मतलब जैसे हम लोगों में क्या है? बाइलेटरल है। हम लोगों को ऐसा काटा जाए तभी 2 हिस्सों में बटेंगे। अगर ऐसे काटेंगे तो 2 हिस्सों, जब एक एंगल से काटने पर हम 2 हिस्सों में बट जाए तो बाइलेटरल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इनमें केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बाह्य विखंडन होता है या बाह्य खंडन होता है। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, वो 3 भागों में बटा रहता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो इनका एक भाग हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इन 3 भागों में प्राय ये बटे रहते हैं। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, मतलब ये छाती वाला हिस्सा है, ये सर वाला, ये मतलब छाती के नीचे पेट वाला हिस्सा। मगर ये पॉइंट याद रखिएगा, सम केस, कुछ केस में हेड और थोरेक्स, ध्यान रखिएगा, यानी ये और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और सिफाइलोथोरेक्स बनाते हैं। कुछ जातियां या इनके कुछ क्लास ऐसे हैं जिनमें एक्चुअली में बटे 3 भागों में होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहले तो हमने बताया हेड है, दूसरा बताया थोरेक्स है, और तीसरा एब्डोमेन है, एब्डोमेन। मगर कुछ केस में ये दोनों मिलकर सिफाइलोथोरेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिफाइलोथोरेक्स बनाते हैं कुछ केसेस में। इसके अलावा इनमें जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना है, ये पूछ देता है कि बॉडी जो कैविटी होती है, आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी कैविटी होती है, वो भरी रहती है या उसमें एक तरल इनके बॉडी कैविटी में भरा रहता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी में क्या भरा रहता है? तो हीमोसील भरा रहता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, जनरली बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, अर्थात इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसके द्वारा होता है। बट सम स्पेशल स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ ऐसी भी जातियां हैं, प्रायः देखिएगा इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है रेस्पिरेशन, मगर कुछ जातियां ऐसी हैं कि विशेष प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वो विशेष प्रकार की संरचनाएं कैसी हैं? यानी कुछ में गिल देखने को मिलते हैं, कुछ में बुक लंग्स देखने को मिलते हैं, कुछ में ट्रैकी देखने को मिलते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के श्वसन है। जब हम स्पीसीज पढ़ाएंगे अलग अलग जाति, तब हम बताएंगे किसमें क्या पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ये टीजीटी पीजीटी में बना भी क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो यूरिक एसिड होता है। ये एक्सक्रीशन या जो उत्सर्जन करते हैं उनमें क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। ये क्वेश्चन हमें लगता है पीजीटी 2016 में सॉरी पीजीटी नहीं, टीजीटी 2016 या फिर 21 में बना था क्वेश्चन, कि वो नहीं पूछा था, उसने पूछा था शायद झींगा का पूछा था या तिलचट्टे का पूछा था एक्सक्रीटरी मटेरियल, ध्यान रखिएगा।
दूसरा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, उत्सर्जन अंग क्या होते हैं, कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं। तो उत्सर्जन अंग के अंतर्गत ग्रीन ग्लैंड आता है और मालपिघियन टिब्यूल आता है, जिनकी चर्चा आगे जब भी हम स्पेशल बताएंगे उस वहां करेंगे। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्या होता है इनका। तो तंत्रिका तंत्र में एक डॉर्सल नर्व रिंग पाई जाती है और एक डबल वेंट्रल नर्व पाई जाती है, ये मेन है इसके नर्वस सिस्टम में। दूसरा, ये वाला पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवीपैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ओवीपैरस का मतलब अंडे देने वाले। बट फ्यू लाइक स्कॉर्पियन, आर्थ्रोपोड में स्कॉर्पियन भी आता है, मतलब स्कॉर्पियन का मतलब क्या होता है, बिच्छू। कहता है बिच्छू आर वीवीपैरस, ये बच्चे देती है। क्या देती है, बच्चे। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि वीवीपैरस कौन होता है, तो स्कॉर्पियन वीवीपैरस होता है, जबकि जो अधिकतर आर्थ्रोपोड्स होते हैं सब अंडे देते हैं। अब आता है इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या आता है, इनका जो सब फाइलम है ऑनकोफोरा, इनका एक सब फाइलम है क्लासिफिकेशन में, पहला ऑनकोफोरा। ये क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती वर्म लाइक होती, वर्म का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे कि केचुआ इस तरह वर्म लाइक होती। क्लॉ बियरिंग अपेंडेजेस पाए जाते हैं और इनके जो अपेंडेजेस होते हैं या उपांग होते हैं अनजॉइंटेड होते हैं। द मोस्ट प्रिमेटिव आर्थ्रोपोड्स, इस ग्रुप में जितने भी आर्थ्रोपोड्स रखे गए हैं वो बहुत प्रिमेटिव माने जाते हैं या आद्य प्रकार के माने जाते हैं, या उत्पत्ति मतलब मान लेते हैं कि यहीं से आर्थ्रोपोड की उत्पत्ति हुई। इनमें से हैं कौन कौन, तो बात करते हैं पेरीपैटस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसी के अंतर्गत आता है ऑनकोफोरा, कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन बना भी है कि पेरीपैटस किसके अंतर्गत आता है। तो पेरीपैटस जो आता है वो ऑनकोफोरा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा ये करता क्या है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बीच में व्यवधान था तो ब्रेक किया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पेरीपैटस, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके किसके मध्य की कनेक्टिव लिंक है। तो ये प्रायः कनेक्टिव लिंक है आर्थ्रोपोड्स और एनिलिडा के मध्य की है। तो कनेक्टिव लिंक आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिडा के मध्य की कनेक्टिव लिंक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट सब फाइलम आता है जिसे ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के नाम से जानते हैं, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा आता है, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के अंतर्गत कौन सा आता है। तो ये पूछ सकता है कि फॉसिल जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के अंतर्गत फॉसिल्स आर्थ्रोपोड्स रखे गए हैं और ये लगभग आज से लगभग 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब आज से लगभग 600 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये प्राय मैरीन बिलोंग टू द कैम्ब्रियन टू द पर्मियन, मतलब जो कैम्ब्रियन और पर्मियन पीरियड्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। आता है नेक्स्ट सब फाइलम थर्ड है। सब फाइलम थर्ड में कौन है, तो सब फाइलम में है आपका केलीसिरेटा। केलीसिरेटा में कौन सा आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपेंडेज आर द फीडिंग। इसमें क्या आता है, देखिए जो केलीसिरेटा है इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग, जो उपांग होता है, जो फीडिंग होता है वो होता है क्लिसरी होता है। क्या होता है, क्लिसरी, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड जो पेयर होता है वो पेडी पैल्प्स होता है। क्या होता है, पेडी पैल्प्स होता है। क्या होता है, पेडी पैल्प्स होता है दूसरा। और पहला कौन सा होता है, किलीसिरी बोलेंगे या किलीसिरी बोलेंगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो एंटीनी होती है वो अब्सेंस होती है या अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा, क्या होती है, अनुपस्थित होती है। और इसमें 6 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कितने पेयर हैं, 6 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी जो इनकी होती है डिवाइड होती है सिफाइलोथोरेक्स और एब्डोमेन में। इसके सिफाइलोथोरेक्स को प्रोसोमा बोलते हैं और जो एब्डोमेन होता है उसे ऑपिस्थोसोमा के नाम से जानते हैं। पेरोसोमा और ऑपिस्थोसोमा, एब्डोमेन को ऑपिस्थोसोमा और सिफाइलोथोरेक्स को पेरोसोमा के नाम से जानते हैं।
क्लास, अब इसकी भी क्लास है, ध्यान रखिएगा, इसकी भी क्लास है इस वाले की। इसकी क्लास में बांटा गया है मेरोस्टोमेटा। तो मेरोस्टोमेटा क्या होता है? मेरोस्टोमेटा के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये एक्वोटिक होते हैं, अर्थात ये जलीय होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जियांट एक्वोटिक होते हैं। जियांट एक्वोटिक का मतलब भीमाकार होते हैं या इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके अंतर्गत जियांट एक्वोटिक में कौन सा आता है? यूरैप्टेरस आता है। क्या आता है? यूरैप्टेरस आता है जो जियांट होता है। और लिमुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है लिमुलस किस क्लास में रखा गया है? तो मेरोस्टोमेटा में रखा गया है। लिमुलस है क्या? लिविंग फॉसिल। कई बार एग्जाम में पूछता है कि इनमें से लिविंग फॉसिल कौन है, तो अक्सर लिमुलस दिया रहता है। लिमुलस लिविंग फॉसिल है, जिसे हम किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? किंग क्रैब के नाम से जानते हैं। इसी की क्लास सेकेंड है। क्लास सेकेंड में क्या है? आर्किनिडा है। आर्किनिडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आर्किनिडा में कौन से आते हैं? तो जैसे आपके आर्किनिडा में आता है मकड़ी वगैरह आती है, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो मकड़ी क्या होती है? आप समझते हैं टेरेस्ट्रियल होती है। इसकी कुछ जातियाँ एक्वोटिक होती हैं इसी की। और इसमें क्या होते हैं? 6 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं? 6 पेयर। ध्यान रखिएगा, कितने? 6 पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं। एब्डोमेन विदाउट अपेंडेजेस, इनका जो एब्डोमेन वाला भाग होता है यानी पेट वाला हिस्सा होता है, उसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाया जाता। इनमें कोई भी विंग्स नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें विंग्स का मतलब होता है पंख, विंग्स का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव। और इनमें एंटेनी भी नहीं पाई जाती, ना तो एंटेनी पाई जाती है ना तो विंग्स पाया जाता है। ये खास बात है। इसीलिए देखना, मकड़ी कभी उड़ती नहीं देखी होगी, उड़ रही हो मकड़ी, मकड़ी उड़ती नहीं, पंखे नहीं होते, ना तो उसमें एंटेनी होती है। और 6 पेयर अपेंडेज होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन, जैसे कि आपकी बिच्छू या स्पाइडर, जिसे हम मकड़ी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा माइट्स और टिक्स, जो किलौनी वगैरह जानवरों के जो शरीर पे छोटी छोटी किलौनी लग जाती है ना, उनको बोलते हैं टिक्स। तो वो अब यहाँ से ये स्टार लगा है, मतलब 100% इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब जो मकड़ी होती है सिल्क प्रोड्यूस करती है। देखना, मकड़ी क्या होती है? सिल्क, मतलब वो रेशम की तरह धागा निकालती है ना। बाय स्पिनरेक्ट, किससे प्राप्त करती है? स्पिनरेट से करती है। किससे प्रोड्यूस करती है? स्पिनरेट। और ये प्रेजेंस क्या होता है? तो प्रेजेंस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ये स्पिनरेट जो होता है, इसका जो पिछला वाला हिस्सा होता है एब्डोमेन का, वहाँ पाया जाता है। और इनकी खास बात है इस ग्रुप की, इनमें 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे 6 पेयर लेग्स होते हैं जैसे कि जनरली आर्थ्रोपोड्स में, मगर ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये वाला, इसमें 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 पेयर, यानी 8 लेग्स पाए जाते हैं। जनरली 6 पेयर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा इस ग्रुप को। आपको नोट्स सिलेक्टेड दिए जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट दिए जा रहे हैं। इनमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इस बेस पे दिए जा रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर ना हो, आप सिर्फ चीज़ें समझें और उससे सिर्फ क्वेश्चन निकालें। भाई बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। अब आता है सब फाइलम, मैंडिबुलेटा। नेक्स्ट सब फाइलम आता है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा का क्लास फर्स्ट है क्रस्टेसिया। क्या है? क्रस्टेसिया। क्या है? क्रस्टेसिया, CEA, क्रस्टेसिया। ये डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑन सी, समुद्र में, ध्यान रखिएगा यहाँ वो समुद्र में सबसे प्रभावी, क्या है? प्रभावी आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स का ग्रुप है, जिन्हें हम क्रस्टेसिया बोलते हैं। 2 पेयर एंटेनी पाई जाती हैं। इसमें एंटेनी की संख्या कितनी होती है? 2 पेयर। इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? पूछ सकता है कि क्रस्टेशियन श्वसन किससे करते हैं? तो प्रायः गिल के द्वारा करते हैं। इनका जो पिगमेंट होता है, बॉडी पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है। हीमोसाइनिन में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉपर। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है? तो हीमोसाइनिन है। इसके अंतर्गत कौन आता है? प्रॉन आता है, लोबस्टर्स आता है, क्रैब आता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है मैरियोपोडा। मैरीपोडा क्या होता है? क्लास सेकेंड है मैरीपोडा। में आते हैं मिलीपिड्स। मिलीपिड्स में क्या होता है? 70 से 100 पेयर लेग्स होते हैं।
या तो 70 से लेकर 100 पेयर जोड़ी में, यानी 140 से लेकर हाँ 140 से लेकर 200 पैर पाए जाते हैं, 2 पेयर पर सेगमेंट। जैसे मान लेते हैं ये खंडों में बनी होती है, ये ऐसे। अरे घिनौरी देखा होगा, बरसात में निकलती है तो प्रत्येक में 2 पेयर इस तरह से घिनौरी निकलती, गांव में घिनौरी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो। बरसात में लाल लाल घूमा करती खेतों के पास और घर के आसपास, ये ऐसे। तो ये है, इसे बोलते हैं मिलीपीड्स। क्या बोलते हैं? मिलीपीड्स। मिलीपीड्स का मतलब मतलब जिसमें बहुत सारे पैर हों। और सेंटीपीड्स क्या होते हैं? सेंटीपीड्स जानते हैं, खनखजूरा इसके अंतर्गत आता है, और 10 से 30 पेयर लेग्स होते हैं खनखजूरा में, जिसे सेंटीपीड्स के नाम से जानते हैं। सही कर लीजिएगा, सेंटीपीड्स। इसमें प्राय खनखजूरा वगैरह आता है। 10 से लेकर 30 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर लेग्स पर सेगमेंट। इसमें एक पेयर एक खंड में केवल एक पेयर, ऐसे केवल एक एक टांग निकलती है। और इसमें कितने निकलते हैं? इसमें पर में 2 2 निकलते हैं, और इसमें पर में एक एक निकलता है। जैसे कि सेंट्रीपीड, सेंट्रीपीड आप सब जानते हैं, खनखजूरा। और खनखजूरा होता कैसा? कार्निवोरस होता है, मांसभक्षी होता है, विथ पेयर्स ऑफ पॉइजन क्लॉज। उसमें जो पैर होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉइजनस होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी का लास्ट क्लास है इंसेक्टा। इसी का लास्ट क्लास क्या है? इंसेक्टा। इसमें इंसेक्टा में क्या होते हैं? 6 लेग्स पाए जाते हैं। कितने पैर पाए जाते हैं? 6 पैर पाए जाते हैं। इन्हें हेक्सापोडा बोलते हैं। हेक्सापोडा मतलब 6 पैर वाले। लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स किंगडम। एनिमल्स किंगडम का सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इनमें 1 पेयर एंटनी पाई जाती हैं, जितने भी कीट हैं। हेड 6 सेगमेंट होता है, ध्यान रखें। इसका सर 6 खंडों से बना होता है। थोरेक्स 3 खंडों का बना होता है। एब्डोमेन 11 खंडों का बना होता है। ये खंड याद रखिएगा। पूछ सकता है कि इंसेक्टा में हेड कितने खंडों में विभाजित होता है? 6 खंडों में। थोरेक्स 3 खंडों में, एब्डोमेन 11 खंडों में विभाजित होता है। और इनमें इंसेक्टा में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है इंसेक्टा में, वो किसके द्वारा होता है? तो प्राय ट्रैकिया के द्वारा होता है। और एक्सक्रीशन थ्रू द मालपिघियन टिब्यूल, इनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो उत्सर्जन प्राय मालपिघियन टिब्यूल के द्वारा होता है। और क्या इनमें निकलता है बाहर? तो यूरिक एसिड। क्या निकलता है? यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिक एसिड निकलता है। अर्थात ये कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता कैसे होते हैं यूरिकोटेलिक। कुछ इंपॉर्टेंट हैं करेक्टर्स हैं, जैसे लेपिस्मा, जिसे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेपिस्मा पूछ देते हैं तो इसे सिल्वर फिश बोलते हैं। ये कई बार पूछते हैं कि इनमें ट्रू फिश कौन सी है, तो ये चूंकि आर्थ्रोपोडन्स है सिल्वर फिश, तो लेपिस्मा बोलते हैं। प्रिमेटिव विंग लेस होती है, इंसेक्ट है, मतलब विंग लेग्स, बिना पंखों वाली, विदाउट मेटामार्फोसिस, इसमें कोई मेटामार्फोसिस नहीं होती है। ग्रॉस ऑपर की बात करें तो ये फाइटोफैगस होते हैं एंड ग्रिगेरियस होते हैं। बटरफ्लाई एंड मॉथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। क्या मिलती है? और पूछ देते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई और मॉथ में देखने को मिलती है। ग्लोवर्म किसे बोलते हैं? ग्लोवर्म का मतलब होता है ऐसे वर्म जो रात्रि में प्रकाश देते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, और ये सेक्सुअल अट्रैक्शन करते हैं। रात्रि में से जुगनू वगैरह होता है, तो देखने रात्रि में जब निकलते हैं गर्मियों में, तो बच्चे बहुत खेलते हैं उनके साथ, तो वो रात्रि में प्रकाश छोड़ते हैं, तो वो किसका? सेक्सुअल अट्रैक्शन करते हैं। अब इसके बाद आता है तिलचट्टा। हम बात करते हैं तिलचट्टा की। तिलचट्टा हेड एंड अपेंडेजेस की बात करते हैं और उसकी संरचना की बात करते हैं तिलचट्टे की। तो हम बात कर रहे थे पेरिप्लनेटा की या तिलचट्टा की। तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या होता है? जब तिलचट्टा की बात करते हैं, यहाँ लगाएंगे इसको हलंत को, ये तिलचट्टा बोलेंगे। इसे प्राय पेरिप्लनेटा के नाम से जानते हैं, पेरिप्लनेटा, तिलचट्टा को।
अब ये किस क्लास में आता है, पहले पूछता है इसका क्लास क्या है, तो इसका क्लास इंसेक्टा है। क्या है? इंसेक्टा, कीट वर्ग के अंतर्गत ये आता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये प्राय ये माना जाता है कि ये अमेरिका देशों से आया है, और जो भारत में पाई जाने वाली, इंडिया में जो जातियां पाई जाती हैं वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। इसकी जो दूसरी जाति है वो है ब्लाटा ओरिएंटैलिस। ये दो जातियां प्रायः भारत में पाई जाती हैं। कहाँ? ब्लाटाटा, डबल टी बना ले, बल्टाटा ओरिएंटैलिस, ये दो जातियां प्रायः भारत में देखने को तिलचट्टा की मिलती हैं। अब इसके बाद आता है कि ये जो जातियां दोनों देखने को मिल रही हैं, इसके अलावा अब हेडिंग आती है हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट एंड हैबिटाट, ये रहते कहाँ हैं, तो ये रहते कहाँ हैं, जैसे नाली है और मतलब डार्क प्लेस पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? डार्क प्लेस पे रहते हैं। जैसे आपकी किचन की नाली है, जो गंदा पानी जाता है किचन का बर्तन धुलने का, वहाँ पाए जाएंगे, लेटरिन के गड्ढे के पास पाए जाएंगे, या लेटरिन का जो पाइप लाइन है वहाँ पाए जाएंगे, या कमरे में जहाँ गंदगी रहती है वहाँ ये देखने को मिलते हैं। जहाँ कचरा सड़ता है प्रायः वहाँ पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? स्क्वेंजर होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वेंजर। और स्क्वेंजर का मतलब होता है गंदे पदार्थों को खाने वाले, या साफ गंदे पदार्थों की साफ सफाई करने वाले, वो होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी होते हैं। और क्या होता है? कर्सोरियल होते हैं। कैसे होते हैं? कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल का मतलब होता है अच्छे धावक होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कमरे में निकलते हैं तो इनको पकड़ना मुझसे, मतलब बहुत स्पीड से भागते हैं। क्या होता है? स्पीड में भागते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, तो ये अच्छे धावक होते हैं, कर्सोरियल हैबिट के होते हैं। दूसरा, ये कैसे होते हैं? ये नक्टोर्नल होते हैं। कैसे होते हैं? नक्ट्यूरनल होते हैं। नक्ट्यूरनल का मतलब रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं, यानी रात्रि में ही ये निकलते हैं और दिखाई देते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर इनके मार्फोलॉजी की बात करें तो सब जानते हैं, अब इनके अगर मार्फोलॉजी की बात करें, संरचना की बात करें, तो हेडिंग देते हैं मार्फोलॉजी, जिसे हम आकारिकी के नाम से जानते हैं। किसके? आकारिकी के नाम से जानते हैं। तो मार्फोलॉजी में बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो प्रायः 3 भागों में बटी होती है। पहली भाग होता है हेड, अर्थात इनका सर, और सर में कितने खंड होते हैं? तो 6 सेगमेंट होते हैं। वही अभी बताया था, 6 खंडों से इनका सर बना होता है। दूसरा पार्ट होता है थोरेक्स, जो कि 3 सेगमेंट से बना होता है, प्रायः 3 खंडों से बना होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है एब्डोमेन। एब्डोमेन कितने भागों से बना होता है? तो एब्डोमेन प्रायः 11 सेगमेंट से बना होता है, यानी 11 सेगमेंट होते हैं। इतने खंडों से बना होता है। ये इनका बॉडी पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इनके हेड वाले हिस्से को पहला हिस्सा लेते हैं, हेड, सर क्या होता है, तो अब हम आपको इसका सर की संरचना दिखाई दे रही है। ये इनका सर है। और यहां से ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये क्या है? इनका सर है। और सर में विभिन्न प्रकार के अपेंडेजेस भी देखने को हमें मिलते हैं। तो हम सर की बात कर रहे हैं, और सर में क्या क्या पाया जा रहा है उसकी बात करते हैं। तो इनके हेड पे नज़र डाल लेते हैं।
हेड पे कौन कौन सी संरचना पाई जा रही है? तो दो एंटीनी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? दो एंटीनी, एक और दो, ये दो एंटीनी पाई जाती हैं। तो वही लिखा है, वन पेयर एंटीनी उपस्थित रहती हैं। ये वन पेयर कंपाउंड आई होती हैं। आइज कैसी होती हैं? कंपाउंड होती हैं। तो ये एक आइज और ये आइज है। इसके अलावा ये मध्य में एक लाइन नुमा संरचना होती है जिसे एपी क्रैनियल सचर के नाम से जानते हैं। क्या? एपी क्रैनियल सचर, जो मध्य में लाइन नुमा संरचना होती है। इसके अलावा यहाँ छोटे से संरचनाएं पाई जाती हैं, ये जिन्हें हम जीनी के नाम से जानते हैं। और ये छोटी छोटी ये संरचनाएं देखने को मिलती जिन्हें ओसली बोलते हैं या ओसली के नाम से जानते हैं। दो ओसली पाई जाती हैं कंपाउंड आई के अलावा, और जिन्हें हम सिंपल आई के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट्स को फ्रैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्क्स बोलते हैं, फ्रैंक्स बोलते हैं। और इसका जो नीचे वाला भाग है इसे क्लाइपियस बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला भाग है उसे लैब्रम या अपर लिप के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें अपर लिप कौन सा होता है? तो अपर लिप प्राय लैब्रम जो होता है वो अपर लिप होता है। अब इनकी एंटीनी में तीन भाग होते हैं। पहला स्केप होता है, दूसरा पेडिसेल होता है, ऊपर वाला भाग फ्लैजिलम कहलाता है। यह है। अब हम बात करते हैं थोरेक्स एंड इट्स अपेंडेजेस। थोरेक्स और उनके अपेंडेजेस। तो थोरेक्स में जो अपेंडेजेस होते हैं उसे हम स्क्लाइड्स प्लेट के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? स्क्लाइड्स प्लेट के नाम से जानते हैं। और ये तीन भागों में बटा रहता है। डॉर्सल, जिसे हम टेरीगाइड्स के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या एक होती है। वेंट्रल, जिसे हम स्टेनाइड के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या एक होती है। लेटरल, जिसे हम प्लूराइड्स के नाम से जानते हैं। किसके? प्लूराइड्स के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड है। तिलचट्टा इतना बड़ा है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते थक जाएंगे, ना आपको समझ में आएगा ना हम समझा पाएंगे। तिलचट्टा इतना बड़ा है, तो केवल आप उनका फैक्ट डाटा समझें और क्वेश्चन एग्जाम में आप सही करें। डॉर्सल साइड की जो टेरीगाइड्स होती है उनके 3 भाग होते हैं, प्रोनोटम, मीजोनोटम और मेटानोटम। जो प्रोनोटम होता है उसे प्रोथोरेक्स, और जो मीजोनोटम होता है उसे मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। यानी मध्य का जो भाग होता है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में बटा रहता है। इनमें जो अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग। जो इनमें उपांग दिखाई देते हैं, तो 3 पेयर ऑफ लेग ऑन वेंट्रल साइड। इनमें से 3 जोड़ी, ध्यान रखिएगा 3 पेयर, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रल साइड पे। प्रोथोरेक्स लेग बोलते हैं, मीजोथोरेक्स लेग बोलते हैं, और ये मतलब एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये। इस तरह कितने जोड़ी हो गए? 3 जोड़ी। प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, मीजो और मेटा। इनमें जो विंग्स होते हैं, विंग्स का मतलब समझते हैं पंख जो होते हैं, विंग्स 2 पेयर विंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं, अर्थात 4 पंख होते हैं। मीजोथोरेक्स में जो पंख निकलते हैं उन्हें टेगमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेगमिना। और इन जो मीजोथोरेक्स वाले विंग्स होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है इसकी बॉडी को कवर करना, अर्थात जो तिलचट्टा है उसकी बॉडी को ढकने रखना। और जो मेटाथोरेसिस वाले विंग्स होते हैं वो फंक्शनल विंग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना था कि कौन से विंग्स फंक्शनल होते हैं। तो मेटाथोरेसिस या मेटाथोरेक्स से जो पंख निकलते हैं वो उड़ने में मदद करते हैं। पूछ देता है वो विंग्स कौन से होते हैं जो बॉडी को ढकते हैं, तो मीजोथोरेसिस रीजन से जो विंग्स निकलते हैं या पंख निकलते हैं वो पंख इसकी बॉडी को कवर करते हैं। ये विंग्स की कुछ संरचना है, ये देख लीजिए। पंख इस तरह होता है, इसमें ये जो संरचना निकली इसे ट्रैकियल बोलते हैं। इसके अलावा ट्रैकियल विथ काइटेनियस आर्टिकल कलेक्शन, ये क्या होता है? ये मतलब निकली रहती है और पूरे पंख में फैली रहती है। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, बस क्वेश्चन का मेन टारगेट ये है। जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट वही हम बता रहे हैं। ये बकाया जो हमने अभी बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये विंग्स की संरचना नहीं पूछते। एब्डोमिनल अपेंडेजेस, एब्डोमिन भाग में यानी पेट वाले हिस्से में कौन कौन से अपेंडेजेस पाए जाते हैं? तो पेट वाले भाग में एनल स्टाइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एनल, यानी जो एनस होता है वहाँ स्टाइल पाई जाती है। और ये स्टार लगा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनल स्टाइल केवल मेल में पाई जाती, नर में पाई जाती है, मादा में अनुपस्थित होती है। इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है, 1 पेयर होती है।
अटैच टू द 9 सेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है एनल सिराई किस में पाई जाती है, तो मेल तिलचट्टे में पाई जाती है। पूछ सकता है किस खंड में होती है, तो 9वें खंड में होती है, 9वें खंड में होती है, और ये अनसेगमेंटेड होती है। इसमें कोई भी खंड यानी एनल स्टाइल में कोई भी खंड नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये एनल स्टाइल है, ये एनल स्टाइल है और ये एनल सीरी है, दोनों में अंतर है। ये देखिएगा एनल स्टाइल है, ये 9वां खंड है, ये वाला 9वें खंड से क्या निकल रही है, ये जो निकल रही है ये क्या है, एनल स्टाइल है, और ये सिर्फ मेल में पाई जाती हैं। कहाँ, मेल में, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं एनल सीरी की, तो ये बोथ मेल और फीमेल, देखिए ये मेल की संरचना है, मेल में देखिए एनल सीरी भी पाई जा रही है और फीमेल में भी एनल सीरी पाई जा रही है, दोनों में, ये मेल और फीमेल। एनल सीरी मेल में भी देखने को मिलती है, फीमेल में। इनकी संख्या भी एक पेयर होती है, अटैच टू द 10th सेगमेंट। ये कौन से सेगमेंट से निकली है, 10वें सेगमेंट से निकलती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना, ये जो पॉइंट्स है एनल सीरी और एनल स्टाइल के, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और एनल सीरी देख रहे हैं कैसी, खंडों में विभाजित, इस तरह है जो खंडों में विभाजित है। और इसका फंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन क्या होता है, साउंड रिसेप्टर, ये ध्वनि को ग्रहण करने का कार्य करती है। मतलब ध्वनि जो आवाज़ आती है उसको एक्सेप्ट करती है या उसको ग्रहण करती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो हमें दो चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली, एक मिली एनल स्टाइल, और एनल स्टाइल क्या थी, 9वें खंड से निकलती है, 9 सेगमेंट से निकलती है और मेल में पाई जाती है। और दूसरी आई एनल सीरी, यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता रहे हैं, ये बोथ में पाई जाती है, मेल और फीमेल, 10वें खंड में होती है और साउंड रिसेप्टर होती है, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके आगे की क्लास हम लोग कर लेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर सब हाउच पाउच हो जाएगा। कल इंटरनल स्ट्रक्चर इसका हम आपको बताएंगे। इसी के साथ नमस्कार।